बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपका भाईजान मुसद्दिकुर रहमान आपके सामने हाजिर है। मैं हैरान हूँ, पाकिस्तान में स्टिल ऐसे लोग मौजूद हैं जो पिछले 5-10 सालों से रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन 1 रुपए का उनको फायदा नहीं हुआ, चाहे वो ओवरसीज पाकिस्तानी है या लोकल पाकिस्तानी। ऐसी मार्केट है पाकिस्तान की रियल स्टेट की जो पिछले 15 सालों में 900% बढ़ चुकी है। जो प्लॉट आपको 2010 में 15-20 लाख का मिल रहा था, आज वो 3-3.5 करोड़ का मिल रहा है, लेकिन 1 रुपए का आपको फायदा नहीं हुआ। मैं इस वीडियो में कुछ भी चीज सेल नहीं करूंगा आपको, लेकिन अगर आप डीएचए में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, किसी प्राइवेट सोसाइटी में इंस्टॉलमेंट पे कोई चीज खरीदने वाले हैं, आप लोग को इतना आइडिया हो जाएगा कि इसमें हमें प्रॉफिट होगा या नुकसान होगा। मेरी कोशिश होगी कि अगले 7 से 8 मिनट में मैंने पिछले 1 साल की जो रिसर्च की है लाहौर के हवाले से, वो आपके सामने रख सकूं। मजीद वीडियो में बढ़ने से पहले जो भी इस चैनल में नए हैं उन सब से मेरी दरख्वास्त है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन हो, चाहे वो इस्लामाबाद रावलपिंडी की रियल स्टेट की हो या लाहौर की, आप तक टाइमली पहुंच सके। ये चाहे वो लाहौर का बंदा हो या पंजाब का कोई भी शख्स हो, ओवरसीज लोकल पाकिस्तानी, पैसे जैसे ही आते हैं सबसे पहले वो सोचते थे कि हम बैरिया टाउन या डीएचए में इन्वेस्टमेंट करें। राइट नाउ बैरिया टाउन को हम थोड़ा सा साइड पे रख लेते हैं बिकॉज पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुई हुई है। जिन लोगों की ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है, जिस पैसों पे ली थी उस पैसों से भी नीचे गई हुई इन्वेस्टमेंट, थोड़ा साइड पे कर लेते हैं। बात हम डीएचए की करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत लोगों को पैसा बना के दिया, बहुत लोगों के पैसे डुबाए। राइट नाउ आउट ऑफ मेनी फेजेस ऑफ डीएचए, 6 से 7 फेजेस तो इन्वेस्टमेंट के लिए है ही नहीं, उनको साइड पे कर देते हैं। अब जब कोई भी आपको कहता है डीएचए में इन्वेस्टमेंट करें, सबसे बड़ा नाम आता है डीएचए फेज 10 का और फेज 13 का। अगर आप प्रॉपर एसेट बिल्ड करना चाहते हैं और अगर आप 3 साल का सोच रहे हैं, तो अनफॉर्चुनेटली ये दोनों फेजेस नहीं है। अगर आप सट्टा लगाना चाहते हैं, नो डाउट राइट नाउ फेज 10 और फेज 13 की फाइल्स बेस वैल्यू पे है। अगर आप खरीदते हैं तो सबसे सस्ती चीज खरीद रहे होंगे राइट नाउ करंट मार्केट सिचुएशन पे। लेकिन सट्टा लगाना भी इतना आसान नहीं है। 6 माह पहले लगाया लोगों ने, करोड़ रुपए लगाए, 1 करोड़ 25, 1 करोड़ 30 हफ्तों के अंदर निकाले पैसे भी। आप जैसा बंदा क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि अक्सर औकात आपके साथ जो होता है वो मैं आपको बताता हूँ, आप एग्री भी करेंगे इस चीज पे कि यार मैंने चीज ली थी। जब आपको आइडिया होता है, आपको ये आइडिया हो रहा होता है कि दो दिन पहले या 4 दिन पहले वो तो पीक पे गया, तब फिर से नीचे आ गया जब आप सेल करने वाले होते हैं। आप ओवरसीज हैं, आप जितने टिकट के पैसे लगा के आते हैं और जाते हैं रिश्तेदारों के लिए जो शॉपिंग वगैरह करते हैं, उतना तो आपको प्रॉफिट नहीं हुआ होता। आप डॉक्टर हैं, आप अपने काम में मसरूफ हैं, यू आर रनिंग योर बिजनेस, आप अपने जॉब में मसरूफ हैं, आप सट्टेबाजी नहीं लगा सकते। इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक। एक डीलर है या एक कंसल्टेंट है, लेट्स सपोज उसने 100 बंदों की सट्टेबाजी में इन्वेस्टमेंट करवाई है, वो डीलर सिर्फ 10 से 15% लोगों को पैसा बना के देने में कामयाब होता है। क्योंकि बाज लोग अवेलेबल नहीं होते हैं, बाज लोगों को डीलर इन्फॉर्म ही नहीं कर पाते हैं इतनी मसरूफियत की वजह से। सट्टाबाजी ना करें। एसेट बिल्ड करने के लिए 3 सालों में फेज 13 और फेज 10 इसलिए अच्छा नहीं है बिकॉज अगर आप फेज 9 प्रिज्म की हालत देखें, उसमें लिटिगेशन है, 15-20 साल हो गए हैं, कुछ ब्लॉक्स को ही पोजीशन देने के काबिल हुए। फेज 10 विल बी द लार्जेस्ट फेज ऑफ डीएचए। ठीक है, तो उसमें तो जब बैलेटिंग होगी, आपको ये ख्याल है कि अभी ले लेते हैं, बैलेटिंग के बाद सेल करेंगे, बैलेटिंग के बाद ठप करके फेज क्यू और आर का भी नीचे गया था फेज 9 प्रिज्म के प्राइसेस। लोगों ने इतनी जल्दी नहीं सेल कर पाते। और अब तो जब इनकी बैलेटिंग होगी, पोजीशन आएगा, फिर पता चलेगा कितनी लिटिगेशन है। फेज 9 प्रिज्म में भी तो 10 साल बाद पता चला ना कितनी लिटिगेशन है। और अगर आपको लगता है कि 5 साल में आपको फेज 10 में पोजीशन मिल जाएगा, इट्स नॉट गोना हैपन। फेज 13 को तो इसलिए भूल जाएं बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने कहा था डीएचए को कि 2023 में एटलीस्ट लोकेशन तो बता दो यार। लोगों की इन्वेस्टमेंट है, लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए लगाए हुए हैं, डीएचए वो भी नहीं कर पाया। तो फेज 13 में इफ़ यू बिलीव कि मैं पैसा लगाता हूँ फेज 10 में और मेरा एक प्रॉपर एसेट बिल्ड हो जाएगा, दैट्स नॉट गोना हैपन। तो राइट नाउ अगर आप एक प्रॉपर एसेट बनाना चाहते हैं, काइंडली अपनी नज़रें फेज 10 और फेज 13 से दूर रखें। बिकॉज लेट्स सपोज आपके पास 70-80 लाख का कनाल का जो फाइल है फेज 10 में मिलता है, तो उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? उसके अलावा आई बिलीव लाहौर में जो सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट हो रही है, दैट इज सराउंडिंग एलडीए सिटी, इतिहाद टाउन, ग्रीन पाम्स। एलडीए सिटी ने पास्ट 10 मंथ्स में जितना प्रॉफिट दिया है, डीएचए के किसी भी फेज ने पास्ट 10 मंथ्स में नहीं दिया। एलडीए सिटी में राइट नाउ मैं आपको देखें, अगर आपके पास करोड़ों हैं ना, इतना आसान है पैसा बनाना, पैसा पैसे को खींचता है। एलडीए सिटी में राइट नाउ कोई भी कमर्शियल नहीं है। छोटी सी टिप देता हूं मैं आपको
कि एलडीए सिटी के मेन बुलेवार्ड की सराउंडिंग का कोई भी कनाल का या 2 कनाल का अगर आप प्लॉट ले लेते हैं तो 99% एश्योरिटी है कि कल को जब ये लोग कमर्शियल लॉन्च करेंगे तो जिनके भी मेन बुलेवार्ड के प्लॉट्स होंगे वो कल को सेमी कमर्शियल या फुल कमर्शियल में कन्वर्ट हो जाएंगे। दैट मीन्स आपने अगर 2 करोड़ रुपए लगाया, easily that can be converted within 3 years, somewhere around वो 5 से 6 करोड़ में कन्वर्ट हो सकता है। दैट मीन्स 100 से 200% का आपको मुनाफा हो सकता है। हमने पास्ट 11 मंथ्स बैक मेन बुलेवार्ड के जो प्लॉट था कनाल का, हमने परचेज किया था 1 करोड़ 20 लाख का। राइट नाउ अभी तक साल भी पूरा नहीं हुआ, वो 2 करोड़ 20, 2 करोड़ 25 पे सेल हो रहा है एंड वी आर स्टिल होल्डिंग इट। एलडीए सिटी के कुछ ऐसे ब्लॉक्स की इन्वेस्टमेंट्स हैं, इफ़ यू हैव गुड मनी, इफ़ यू हैव बीन ब्लेस्ड बाय अल्लाह, तो ऐसी इन्वेस्टमेंट्स हैं कि आज से 2-3 साल बाद डीलर्स खुद आपको कॉल करेंगे कि हमें प्लॉट दे दें, परचेज करना है, हमें प्लॉट दे दें, परचेज करना है। तब आपको समझ जाना चाहिए कि हमने एक कामयाब तरीन इन्वेस्टमेंट की है। एलडीए सिटी पे नज़र रखें, रिसर्च करें, उसकी जो पाइन एवेन्यू की सराउंडिंग के जो प्लॉट्स हैं उस पे जाएं, मेन बुलेवार्ड के प्लॉट्स पे जाएं। पोजेशन वाले कोई भी प्लॉट अच्छी लोकेशन का अगर आप लेते हैं तो अगले 3 सालों में एक्स्ट्रॉर्डनरी किस्म के प्रॉफिट्स हो जाएंगे। मैं आपको 10 साल का नहीं कहूँगा बिकॉज ये एक गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, नो डाउट स्लो है, इसलिए मैं आपको नॉन पोजेशन प्लॉट्स का या फाइल्स की तरफ, एफिडेविट एलोकेशन वाली फाइल्स की तरफ मैं नहीं लेके जाऊँगा बिकॉज आपको नहीं आइडिया कि आज अगर बहुत ज़ोरों शोरों से एलडीए सिटी डेवलपमेंट कर रही है तो क्या यही डेवलपमेंट आज से 3-5 साल बाद करेगी भी या नहीं। गो फॉर पोजेशन वाले प्लॉट्स, आपको बेहतरीन फ़ायदा हो सकता है। इसी के सराउंडिंग में ग्रीन पाम्स है, इत्तेहाद टाउन है, आपका नीलम रोड बन रहा है, आपका पाइन एवेन्यू जेलम रोड बन रहा है। ग्रीन पाम्स को मैं इसलिए साइड कॉर्नर कर देता हूँ बिकॉज 2-3 साल हो गए, एक तो उनकी एक्सेस इन दोनों से ज़्यादा बेहतर नहीं है, बैक साइड पे आती है, एंड पास्ट 2-3 ईयर्स में उन्होंने कुछ ऐसा प्रूफ करके नहीं दिखाया जिसकी बुनियाद पे मैं अपने क्लाइंट्स की या मैं आपको मशवरा दूं कि आप उसमें पैसा लगाएं। बात रह जाती है इत्तेहाद टाउन की। बेसिक उसूल है, पास्ट 5 ईयर्स से मैं ये चला रहा हूँ कि कोई भी प्रोजेक्ट जितनी मार्केटिंग हो रही होती है, जितने बैनर्स आप देख रहे होते हैं, जितनी मार्केटिंग कंपनीज यूट्यूब में मेरे जैसे लोग जितना ज़्यादा उसका नाम ले रहे होते हैं, उतनी ज़्यादा रिसर्च करें उस चीज़ पे। आपको ये लाजमी देखना होता है कि जितनी हाइप है क्या उतनी इनकी परफॉर्मेंस, उतनी इनकी डेवलपमेंट है भी, उनकी उतनी इनकी स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है भी या नहीं। इत्तेहाद टाउन की नो डाउट बहुत ज़्यादा मार्केटिंग हुई, बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई, लेकिन अलॉन्ग विद दैट साइड बाय साइड में उनकी जो परफॉर्मेंस है पास्ट हिस्ट्री की, उनकी जो डेवलपमेंट है और उन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन किया और लोगों को जो एकोमोडेशन दी और लोगों को जो फैसिलिटीज़ दी, दैट शोज कि जो उनकी मार्केटिंग और हाइप है अलॉन्ग विद देयर हिस्ट्री, अलॉन्ग विद देयर डिलीवरेंस, वो साइड बाय साइड चल रही होती है। इसलिए मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आप इंस्टॉलमेंट पे कोई चीज़ लेना चाहते हैं, अपनी ड्यू डिलिजेंस लाजमी करें, अपनी अपनी जो रिसर्च है वो लाजमी करें, लेकिन यू कैन गो विद इत्तेहाद टाउन। उनके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं यू कैन गो विद दैट। इंफ्रास्ट्रक्चर का भी फायदा होगा आपको, नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स में एटलीस्ट 100% का तो मुनाफा होगा ही होगा इंशाल्लाह। अलॉन्ग विद दैट अब कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं बेतहाशा किस्म के जो अंडर द बजट ऑफ 5 मिलियन, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख के बजट में लाहौर में ऐसे बेतहाशा प्रोजेक्ट्स हैं। इंसान कंफ्यूज हो जाता है। बहुत बड़ा नाम अलगनी गार्डन फेज 7, अगेन देखें, आज से कबल जब 3-4 साल पहले जैतून लाइफस्टाइल आया था, इतनी मार्केटिंग, अरबों रुपए के बैनर्स लगे थे पूरे लाहौर में, अरबों रुपए के, लेकिन अगर बैक एंड पे आप उनकी परफॉर्मेंस देखें दैट वाज जीरो। लोगों ने करोड़ों रुपए लगा लिए हैं, आज वो 90-90% माइनस में है। दैट मीन्स जिस शख्स ने करोड़ रुपए लगाया था, आज 3-4 साल बाद जब वो अपनी जो भी इन्वेस्टमेंट है वो मार्केट में सेल करने के लिए जाते हैं तो उसको 10 लाख रुपए मिलते हैं। मुझे तकलीफ इस बात की है कि मुझे एक साहब कॉल करते हैं, वो कहते हैं कि यार मैंने ये पैसे पता है कैसे जोड़े। मैंने कहा बताएं कैसे जोड़े। वो कहते हैं कि मुझे मेरा बेटा या बेटी कहती थी या कहता था कि बाबा आज पिज़्ज़ा खाते हैं। मैं कहता था कि मेरा पेट ख़राब है, आज पिज़्ज़ा नहीं खाते, क्योंकि मुझे ये होता था कि मैंने इंस्टॉलमेंट जमा करवानी है। मुझे मेरे बच्चे कहते थे कि मुझे साइकिल ले दो, तो मैं सोचता था कि साइकिल लूँ या इनके लिए फ्यूचर बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट जो मैंने की उसकी इंस्टॉलमेंट पे करूँ। कहते मेरा बच्चा पिछले 3 सालों से मुझे साइकिल का कह रहा है, इंस्टॉलमेंट की वजह से मैंने साइकिल नहीं लिया, और आज जब मैं वो प्लॉट सेल करता हूँ जिसको मैंने 30 लाख जमा करवाया, मुझे 5 लाख भी नहीं मिलते। खुदारा, जब भी आप किसी की ऐसी इन्वेस्टमेंट करवा रहे होते हैं,
ठीक है, आपसे गलती हो गई, आपको इल्म नहीं था, दैट इज समथिंग एल्स। लेकिन जब भी किसी की इन्वेस्टमेंट करवा रहे होते तो खुदारा पहले अपने घर में नजर दोहराया करें कि अगर इस तरह मेरे साथ हो तो मैं किस सिचुएशन पे खड़ा रहूंगा। थोड़ा दूसरे के शूज में जाके देखा करें, तब इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें हिदायत दे। माय पॉइंट इज कि अगर आपका कम बजट है एंड आप किसी रिलायबल जगह में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जहां पे आप सिक्योर भी हों, आपको इस चीज़ की श्योरिटी भी हो कि 5 साल बाद जब मैं सेल करने जाऊं तो मेरे पैसे तो मुझे मिले ही मिले और उसके ऊपर प्रॉफिट भी मुझे मिले। मेरी नज़र में ह्यूज अपॉर्चुनिटी अर्बन सिटी आपको दे रहा है अर्रहमान एंड हफीज़ वाले पेमेंट प्लान। आप लोग के सामने आ रहा होगा जिसमें 5 मरला, 3 मरला, 10 मरला की अपॉर्चुनिटीज़ हैं और 5 मरला 17,75,000 का है, 3.5 लाख डाउन पेमेंट है, 13,000 14,000 इसकी माहाना किस्त है। इसके साइड बाई साइड अलगनी गार्डन चल रहा है, बहुत ज़्यादा मार्केटिंग हुई, बहुत ज़्यादा बैनर्स लगे, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यू नेम इट, हर जगह। लेकिन अगर आप इनकी पास्ट हिस्ट्री देखते हैं और जो हाइप देखते हैं, वो दोनों आपस में पैरेलल, दोनों अलाइन नहीं होते हैं। विच इज़ वाई इंस्टॉलमेंट पे राइट नाउ ईजी बजट पे हाईली सिक्योर एंड हाईली प्रॉफिटेबल जो मुझे फ्यूचर का लगता है, आई एम रिकमेंडिंग अर्बन सिटी रादर देन अलगनी गार्डन फेज 7। इसके अलावा आपको कुछ कहेगा अल हकीम में करें, अल बिस्मिल्लाह में करें, हाउसिंग फेज 2 में, XYZ, ठीक है। राइट नाउ मेरी रिसर्च के मुताबिक देर इज नो सोसाइटी जो इंस्टॉलमेंट पे आपको मिल रहा है लाहौर में, वो उसमें आप इन्वेस्टमेंट करें और 5 सालों में आपको 1 रुपए का भी फायदा हो। इसके अलावा अगर आपकी नज़र में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप अभी राइट नाउ बुक करने वाले हैं, आपका माइंड बन चुका है, आप पैसे सेंड करने वाले हैं, एक दफ़ा मशवरा कर लें। अगर आपके हक में बेहतर हुआ, मेरी तरफ से आई कैन प्रॉमिस यू वन थिंग, जेन्युइन ऑनेस्ट मशवरा हमेशा आपको मिलेगा। इसके अलावा इफ़ यू गाइज नीड एनी एडवाइस regarding any society of Islam or Rawalpindi or Lahore, you can always contact me. I am Musaddiqur Rahman. Jazakallah.